अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडा पराठा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको दो तरह से इसकी रेसिपी बताऊँगी, दो तरीक़ों से कि आप किस तरीके से अंडा पराठा बना सकते हैं। आप इसका अंडा पराठा रोल भी बना सकते हैं, जो कि आप बच्चों को लंच टाइम के लिए भी दे सकते हैं, स्कूल के लिए, और आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। ये मिनटों में झटपट बन के तैयार हो जाता है। ना तो आपको इसमें आटा गूँधना पड़ता है, ना पेड़ा बनाना पड़ता है, ना रोटी बेलनी होती है। ये बहुत मिनटों में बन जाता है। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 अदद अंडे लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। मैंने 3 हरी मिर्चें ली और इनको बारीक काट लिया है। नमक 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें। चीनी 1 टीस्पून। चीनी डालने से हमारा जो पराठा बनेगा उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, तो इसलिए लाजमी डालिएगा। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हरा धनिया इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको फेंट लेना है, और मैं इसको इतना फेंटेंगे कि इसमें जो हमने चीनी डाली है वो भी इसमें हल हो जाए अच्छी तरह से। इतना इसको मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। बहुत ही नरम से, सॉफ्ट से और बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसमें दूध डाल गई हूँ 1 कप। और दूध हमने रूम टेम्परेचर का लिया है। फ्रिज का ठंडा दूध यूज़ नहीं कीजिएगा इसमें। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे 1 कप। तो जितना हमने दूध लिया है इसमें, उतना ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ही मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें मैदा डाल गई हूँ 1 कप। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डलती हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, और बहुत ही टेस्टी पराठा ये बनता है। अब इसको इतना हमने मिक्स करना है कि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको बिल्कुल स्मूथ सा तैयार कर लेना है। ये देखिए अभी इसमें काफ़ी लम्स है। तो ये देखिए मैंने इसे और ज़्यादा मिक्स कर लिया है। आप इस देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो गया है। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसको पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद जग लिया है छोटा साइज़ का। इसमें मैं ये डाल लूँगी ताकि हम इसको आज पराठों को फ्राई पैन में बनाएंगे, तो हम इजीली इसको बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें जग में इसको निकाल लिया है। और अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बहुत कम ऑयल में ये पराठे बनते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। तो अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। ये देखिए हमने बैटर इसमें डाला है। तो अब इसको हम फैला लेंगे। ये खुद ही फैलता जाता है। इसको हम इस तरीके से पैन को हम हिलाएंगे तो ये इजीली आराम से ये फैल जाएगा। तो इसको अभी हमें टर्न नहीं करना है जब तक ये ऊपर से जो इसकी ऊपरी लेयर है ये इस पर कलर नहीं आ जाता है, जब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे। तो ये ऊपरी सतह इसकी जब थोड़ी सी कलर चेंज करेगी, पक जाएगा, तब हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखिए ऊपर की सतह इसकी चेंज हो चुकी है, पता चल रहा है कि ये कुक हो चुकी है। अब हम इसे टर्न कर देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया। तो मैं अब साइड से थोड़ा सा ऑयल में और डालूंगी इसमें, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छा सा बन जाए। क्योंकि हम ये ब्रेकफास्ट बना गए हैं तो ये पराठे ऑयल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो आप इसको घी से भी बना सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको ऑयल से बना गई हूँ। और ये 2 से 3 मिनट मुश्किल से इसको लगते हैं, बहुत आसानी से, और मिनटों में बनकर ये पराठे तैयार हो जाते हैं। कलर आप देखिए कितना इसका गोल्डन और कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको 2 तरह से सिखाऊंगी। तो ये मैंने आपको पहला तरीका पराठे का बता दिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ किस तरीके से हम अंडा पराठा तैयार करेंगे। तो मैंने ऑयल डाला है इसमें 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे और इसको हम फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आसानी से फैल जाता है। तो जितना बड़ा आपका फ्राई पैन है उसी हिसाब से आपने ही बनाने पराठे। तो मैंने जो ये पराठे यहाँ पर बनाए हैं, तो हमारे यहाँ पर 4 से 5 पराठे इसके बने तकरीबन बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे टर्न कर दिया है। अब मैं इसमें साइडों से मैं ऑयल डाल गई हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से कलर इसका खूबसूरत आए। ऑयल डालने से कलर अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है और मैंने अंडे को फेंट लिया था। अब मैं इस पर ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल गई हूँ ताकि अंडा फीका ना लगे, और साथ ही में थोड़ा सा नमक भी हम स्प्रिंकल कर देंगे हाथ से। इस तरीके से डालिएगा ताकि अंडा सब जगह हो जाए, अंडे में नमक मिक्स हो जाए।
और देखिए ऊपर से ये पक चुका है। अब मैंने इसे टर्न कर दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है इस साइड से भी। तो अब हम थोड़ी सी देर पकने देंगे दूसरी साइड से भी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, अंडा अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता है, ताकि अंडा कच्चा ना रहे। मैंने साइडों से थोड़ा सा ऑयल भी डाला है ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए। और ऐसे दबा दबा के इसको हम पका लेंगे। तो इसको अब हम टर्न करेंगे। तो ये देखिए अंडा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही अंडा पराठा ये खा लें, या आप चाहें तो आप इसको रोल बना लें, जैसे दिल चाहे आप इसको खाएं। कितने नरम नरम सॉफ्ट पराठे बने। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर दो पराठे और ये 3, हमारे 5 पराठे यहाँ पर बने। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने इसका रोल बनाना है। ये देखिए हमने एक इस तरीके से पराठा बनाया, बाकी हमने सादे पराठे बनाए। तो 4 पराठे हमने सादे बनाए। तो इस बैटर से आपके पैन पर डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है, तो आपके उतने ही पराठे बनेंगे। हमारे यहाँ पर 5 पराठे बने। तो मैंने देखिए इसका रोल बना लिया है और इस तरीके से हम बीच से इसको 2 पीसेस में कर लेंगे। बहुत ही यमी सा मज़ेदार सा इसका एग रोल तैयार हुआ है। ये देखिए दिखने में कितना ये डिलीशियस लग रहा है, बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान सी रेसिपी है, मिनटों में हमारे ये पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये कितने कलरफुल और कितने यमी से लग रहे हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितने नरम और सॉफ्ट पराठे हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।